आई टेल यू द फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ था। 12वीं पास हो गया था, ठीक है। 12वीं पास होते ही दोस्तों वोस्तों से मिला, और भाई क्या आगे का सोचा है, ये है वो है, ठीक है। दोस्तों से रोज मिल रहा हूं, लेकिन किसी ने कुछ, कभी हमारी बात ही नहीं होती थी इन चीजों के बारे में। तो एक दोस्त बोल रहा है मैं सीए कर रहा हूं, दूसरा बोल रहा है मैं सीएस करूंगा, तीसरा बोल रहा है मैं तो भाई विदेश जा रहा हूं, पापा के पास बहुत पैसा है, ठीक है, पिताश्री के पास बहुत पैसा है, मैं विदेश जा रहा हूं, ठीक है, वहीं पे सेट होने का, कन्नेडा कन्नेडा जाएंगे अपन। तो मैंने कहा है, रोज मिलते हो मेरे को, कभी तो ये बातें बताई नहीं। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, ठीक है। आई यूज टू कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास ऑफ फैमिली, हाँ आपके सारे टीचर गरीब हुआ करते थे, ठीक है, मैं भी गरीब। तो मैं वहां से आया, मैंने कहा हम क्या करें यार, मेरे पापा जी की, मेरे पिताश्री के पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं विदेश जाऊं, विदेश छोड़ो कहीं और जाने का भी, ठीक है, पैसा वैसा नहीं है। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई सबसे इजी कोर्स होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इजी नहीं, सबसे सस्ता कोर्स है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हमको सीए का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, ठीक है, स्पेलिंग भी नहीं आती थी चार्टर्ड की। तुमको आती है क्या चार्टर्ड की स्पेलिंग? लेकिन मेरे को नहीं आती थी। उन्होंने कहा देख भाई बाकी तो सबके फॉर्म वॉर्म निकल चुके हैं, कि इसका फॉर्म है जो कल आखिरी डेट है, तेरे को करना है तो ये कर ले। मैंने कहा ठीक है, फॉर्म तो भर देते फिर सोचेंगे। फॉर्म वॉर्म भर दिया। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ, मैंने कहा अब क्या होगा कि सर अब इसकी आपको ट्यूशन लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट्स तुमको थोड़ी आती है, तो मैथ्स के स्टूडेंट थे थोड़ा बहुत आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स आती है, लॉ करके एक नया सब्जेक्ट आ गया है, तो उसकी तुमको ट्यूशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा ट्यूशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा अब ट्यूशन कहां से ले? तो हमारे सारे दोस्त तो पढ़ाई चालू कर दिया था। तो मैंने कहा यार मेरी क्रश जो थी वो कहीं बहुत दूर रहती थी, मैंने कहा उसके घर के पास जाके ट्यूशन लूंगा। रोज बाइक से 15-20 किलोमीटर जाता, ठीक है, ट्यूशन लेता, वो वहां पे हमको देखते भी नहीं और हम वापस आ जाते। बाय चांस फाउंडेशन हमारा पास हो गया, और इंटर में अब फाउंडेशन पास हो गया। अब क्या होता है ना यार, उस समय जनरली मेरे पापा है ना पढ़ाई लिखाई पे, आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, हमारे मारवाड़ियों का एकदम सॉर्टेड रहता है, बेटा पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो दुकान पे बैठ जाओ, ठीक है, गल्ला संभाल लो, ठीक है, आप एकदम बिल विल काटो, कैश वैश गिन गिना के रखो, हमारा फिक्स है, ज्यादा कुछ नहीं, किराने की दुकान तो खोल ही लेंगे, ये तो फिक्स रहता है। तो मैंने तो मेरे पिताजी जनरली कभी है ना पढ़ाई लिखाई की नहीं, मम्मी कूट काट देती थी, ठीक है, चप्पल लेके इधर उधर। आजकल के हमारे बच्चे एकदम डेलिकेट डार्लिंग हो रखे हैं, ओहो मारना नहीं है, हमारे बेटा धुलाई होती थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, खाना खा रहे थे, रात को खाना खा रहे थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा था, शायद वही होगा उस समय तक भी। तो अच्छा तुम लोग भी पिटे हो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत दिल से खुशी होती है इस बात की। तो एनीवे मेरे पिताजी एकदम से आउट ऑफ द ब्लू, आगे का क्या सोचा है? मैंने कहा है, इनको क्या हो गया, ठीक है। कई वो उनके भी दोस्त लोग मिलते होंगे, तो सब दोस्त लोग बोलते होंगे मेरे बेटा का भी ये एग्जाम क्लियर हो गया है, मैं ये भेजने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने भी सुन, उनके भी, अरे तेरे बेटे का भी तो ये एग्जाम क्लियर हुआ है, क्या सोचा है? कल बताऊंगा। आगे का क्या सोचा है? मैंने कहा आगे का, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो एक सीन है ना, अभी सोचे नहीं है, ठीक है, सोच के बताएंगे, ऐसा करके कुछ सीन है कहीं, मैंने देखा था इसका भी यार, डिट्टो। मैंने कहा कल बताता हूं पापा। तो मैं गया अगले दिन, ओ भाई लोग क्या सोचा है? भाई मैं तो दिल्ली जा रहा हूं, भाई मैं तो मुंबई जा रहा हूं, भाई मैं तो यहीं पे रहूंगा, ठीक है, यहीं पे रहूंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा। मैंने कहा ओके ओके ओके। तो मैंने कहा यार, एक दोस्त जो थोड़ा अच्छा दोस्त है ना, तू बॉम्बे जा रहा है क्या? कि हाँ। मैंने कहा यार मेरी तो इतनी सी परसेंटेज आई है, एडमिशन होगा क्या? उसने कहा होगा नहीं होगा, चल आना स्टार्स को देख के आते। प्रीति जिंटा उस समय, ठीक है, नेशनल क्रश हुआ करती थी, तो कि हाँ अभी तो उसका कोर्ट केस भी चल रहा है, और कहीं नहीं तो हाई कोर्ट में तो दिखी जाएंगी। तो मैंने कहा चलो बॉम्बे गए, रिश्तेदार के रह गए, तेरी इतनी सी परसेंटेज आई है, तेरा कुछ नहीं होना। मैंने कहा मेरे को पता है कुछ नहीं होना, मैं तो घूमने आया हूं। कि चल ठीक है। मेरे दोस्त इधर उधर भाग रहे हैं, कॉलेज के फॉर्म वॉर्म की लाइनों में लग रहे हैं, और ये है वो है। मैंने कहा वो भाई जहां पे भी लगो ना, मेरा भी एक फॉर्म भर देना, कौन तो सिग्नेचर देखने वाला है फॉर्म का, भर देना। बाय चांस जिस कॉलेज में पढ़ा था, बॉम्बे का टॉप कॉलेज था, और एकदम से वहां पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने 1000 सीटें इंक्रीज कर दी थी, 1000 सीटें इंक्रीज कर दी। हर एरे गहरे का एडमिशन हो गया, जिसने अप्लाई किया हमारा भी एडमिशन हो गया। कॉलेज फुल ऑफ मॉडल्स, ठीक है। मैंने कहा अरे यार ये तो द डैश गॉट सीरियस, ठीक है, दिस गॉट सीरियस। अब तो कुछ नहीं कर सकता, हम तो बॉम्बे वाले हो चुके हैं। तो मैंने कहा ओके, मैंने रिश्तेदार, ओहो इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, रिश्तेदार भी इसका कैसे हो गया यहाँ पे एडमिशन? मैं ये थोड़ी बताऊंगा 1000 सीटें,
1000 सीटें इंक्रीज हुई हैं सीधी सीधी। तो चलो बढ़िया शानदार से कॉलेज में, मॉडल वॉडल वाले कॉलेज में एडमिशन हो गया। फिर मैंने कहा पापा जी एडमिशन तो हो चुका है कॉलेज के अंदर बीकॉम, और यहां पे पता कर लिया, यहां पे कोई कॉलेज नहीं जा रहा। मतलब कॉलेज जाते हैं, जैसे इस टीचर को पता लगता है तू सीए वाला है, तू जा, तेरे प्रेजेंट लगाती है, तू जा भाई तू जा, ठीक है, तू हमारे से ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है, हम क्वेश्चन लिखेंगे जो बेचारे नॉर्मल बीकॉम कर रहे हैं तो उससे पहले सॉल्व करके हमारी बैट बजाएगा, तेरे प्रेजेंट लगा दिए। तो 2-4 टीचरों का सवाल देख जवाब जल्दी देखकर 2-4 जनों को डिस्टर्ब करेगा, तू तो गलत कर रहा है, टीचर अपने आप ही बाहर। तो आधे से ज्यादा टाइम कैंटीन। सर इज इट अ ट्रू स्टोरी? यस 100%। जहां फेक स्टोरी होगा वो मैं बता दूंगा, लेकिन दिस इज 100% ट्रू स्टोरी। बट देन मैंने कहा आर्टिकल, हमारे टाइम पे फाउंडेशन के बाद ही आर्टिकलशिप हुआ करती थी, एकदम थर्ड क्लास डिसीजन था आईसीआई का, जो अच्छा हुआ आईसीआई ने हटा लिया, क्योंकि बेटा ढोल थे हम लोग। मेरे फर्स्ट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस तो बाद में बताऊंगा, कभी टॉपिक कुछ आया रिलेटेड, लेकिन मैंने कहा कि पापा जी किसी सीए के अंडर जॉब करना होता है। अब हम कोर व्यापारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं पहला टीचर हूं, मेरे 7 पुश्तों में होंगे, उससे पहले वाले तो पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन मैं पहला टीचर हूं, ठीक है, विच इज नाउ इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर माई फैमिली, बट अर्लियर वो सब नहीं था। तो कमिंग बैक, मैंने कहा पापा जी आर्टिकलशिप करनी, तो मैंने कहा यार अपने जो सीए साहब है ना उनको बोलते हैं, अपने तो कोई जानकारी नहीं है, कोर व्यापारी लोग हैं हम लोग। मैं गया, मेरे पापा ने सीए को फोन किया कि ओ भाई सीए साहब इसका एडमिशन कराओ। सीए ने कहा भाई साहब आर्टिकलशिप की बहुत दिक्कत है कि सीए साहब एक दूसरा सीए भी आया था, वो आपसे कम पैसों में ऑडिट फीस में ऑडिट करने के लिए तैयार है, एक बार मैं मिल के आता हूं उससे। अरे आप रुको यार, ठीक है मैं करवाता हूं उसका। तो उन्होंने है ना मेरे को एक, मैं अभी फर्म का नाम नहीं ले सकता, इट्स अ वेरी 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 गुड फर्म, लेकिन हमें पता नहीं था, तो वहां पर फोन किया वहां पे कि हाँ हाँ जा जा तेरी हमारी बात हो गई। वहां पे उनका कोई दोस्त था जो पार्टनर था, तो वहां पे हम जा चुके, ठीक है। मैं गया कि सर मेरे को उन्होंने भेजा है, ठीक है, कि अच्छा तुम हो, एकदम कूल वाली गोवा वाली शर्ट, चप्पल, बॉम्बे में बारिश का टाइम था उस समय, तो चप्पल वप्पल पहन के, ठीक है, वो ट्राउजर को ऐसे फोल्ड करके हम पहुंच गए बढ़िया से। सर यहाँ से आया क्या, हम जहां से बिलोंग करते ना बेटा वहां पे पहुंच का बहुत है, एक बार पहुंच से फोन लगा दिया ना उसके बाद अपन शेर। बॉम्बे में ऐसा नहीं चल रहा था। अच्छा बेटा पहले शर्ट वर्ट ठीक करके जा, एकदम से बाल वाल बना के आ, उसके बाद फिर मैं गया। अच्छा सर यहां से आया हूं कि ठीक है, देख अभी तुम्हारे अटेम्प्ट में फाइनल का जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले हो गया है, जनरली फाउंडेशन फाइनल साथ में आता है, तो थोड़ा डिले हो गया है। तो फाइनल में हमारे कुछ आर्टिकल्स अभी हमको लगता है क्लियर हो ही जाएंगे, हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो जैसी वैकेंसी वो क्लियर होंगे, वैकेंसी क्रिएट होगी, मैं तेरे को रख लूंगा। मैंने कहा इतने दिन कि फिर मैं बाद में आता हूं, कि नहीं नहीं बाद में क्या, काम करना सीख, चालू कर दे। मैंने कहा अच्छा। मैं बैठा था, अब बैठे बैठे काम तो कौन ही करेगा, आदत नहीं थी। मैं वहां पे, उस समय ऑर्कुट चलता था, फेसबुक से पहले गूगल का एक ऑर्कुट था, हम उस जमाने के हैं, तो ऑर्कुट पे मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंट 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 करे जा रहा था, ठीक है, जो दिखे उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंट किया जा रहा था, ठीक है। इतने में मेरे पीछे किसी ने हाथ रखा, ओ भाई हु आर यू। मैंने कहा अंग्रेजी बोलिए, लगता है चपरासी तो नहीं है। मैंने कहा मैं ये उनका आर्टिकल के लिए आया हूं। आप कौन है सर? कि मैं यहीं पे पार्टनर हूं, ठीक है, उनका नाम भी अभी नहीं लूंगा, तुम लोग सर्च वर्च करके उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने चालू कर देते हो, मैंने पिछली बार किया था तो ऐसा हो गया था, तो नाम भी नहीं लूंगा। तो कि व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा नहीं सर अभी तक कोई काम नहीं आया, तो आई एम जस्ट ब्राउजिंग इंटरनेट। कि काम क्या नहीं है, ये एक काम कर, चपरासी बोला अपना ऑडिट मैनुअल लेके आओ, तो वो चपरासी गया और एक इतनी मोटी सी फाइल लाके दे दिया, बेटा ये फाइल है, टुडे इज फ्राइडे, कल और परसों छुट्टी है, मंडे को मैं तेरे से इसके बारे में पूछूंगा। मैंने कहा मंडे को पूछोगे? हाँ ये फाइल, हाँ जा एंजॉय। जैसे ही वो गया बाहर, ठीक है, 2-4 सीनियर आर्टिकल यहां से आए, वो चपरासी भी आया, एक आध स्टाफ भी आया, अरे सर क्या कर रहे थे, सर क्या कर रहे थे। मैंने कहा कौन पागल है ये, कि जानते नहीं हो ये है। मैं कहा आपने ऐसे बोला तो भी नहीं जानता, लेकिन लग रहा है कि बहुत सीनियर बंदा है, कि भाई इसके अंडर, इसकी नजर तेरे पे पड़ गई है, या तो तू खत्म है, या तू इस दुनिया का इस देश का सबसे बड़ा सीए बन सकता है। मैंने कहा ये आदमी पागल है, इतनी मोटी फाइल, ठीक है, सीए तो हम क्रश की वजह से कर रहे थे, इतनी मोटी फाइल बोलता मंडे को कि भाई करके आ जाना, नहीं तो आना मत। मैं एक्चुअली डर गया था बेटा, ठीक है, और मैं वहां से भाग लिया, मैं गया ही नहीं मंडे, कि कौन से अपना आर्टिकलशिप रजिस्टर हो गया, पापा जी को और फोन कर देंगे। हालत खराब हो गई। उसके बाद दूसरी आर्टिकलशिप मिलने की वो बातें कभी और की, लेकिन वो फाइल क्या थी, और यहां ये पूरी ट्रू स्टोरी, वो फाइल थी ऑडिट मैनुअल।
अच्छी फर्म, उस फर्म के पास मैं तुम्हें बताऊं, कैडबरी, उस समय कैडबरी मॉन्डेल्स ने लिया नहीं था, कैडबरी अलग कंपनी हुआ करती थी, कैडबरी की ऑडिट थी, मेरे को कैडबरी के ऑडिट पे भेजा जा रहा था, और अगर मैं वहां पे टिक जाता ना, शायद आज मैं यहां नहीं होता, और यहां होता तो मैं बहुत ज्यादा पैसे लेके यहां पे होता। ठीक है, तो वो फाइल थी ऑडिट मैनुअल। अब सर क्या होता है ये ऑडिट मैनुअल? ये फर्म की क्वालिटी कंट्रोल लिखे होते हैं। एक फर्म, एक अच्छी फर्म क्या समझती है कि यार आर्टिकल आते हैं आर्टिकल जाते हैं, लेकिन एंटिटी तो हमारी सेम रहेगी। ऐसा हो गया कि कई बार बहुत अच्छा होशियार आर्टिकल आ गया, उसने ऑडिट बहुत अच्छी कर दी, लेकिन कई बार एकदम ढोल आर्टिकल आ गए, कई बार एकदम ढोल आर्टिकल आ गए, तो ऑडिट की क्वालिटी एकदम खराब हो जाएगी, एंटिटी बैंड बजा देगी। तो ये चाहते कि हमें नहीं चाहिए बहुत सॉलिड क्वालिटी, हमें नहीं चाहिए बहुत थर्ड क्लास, हमें एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड है जो हम चाहते हैं कि मेंटेन हो। अच्छी फर्म्स के पास एक ऐसा फाइल रहेगी जिसको ऑडिट मैनुअल बोला जाता है, जिसमें वो अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, और ये नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वो लिखा जाता है क्वालिटी कंट्रोल के। घटिया फर्मों के पास नहीं होगी। तो तुम्हारे लिए लिटमस टेस्ट है, अगर तुम फर्म में जाओ कि सर, वो सब सवाल जवाब के बाद, सर कैन आई लुक एट योर ऑडिट मैनुअल, ठीक है, ये सवाल जरूर पूछना। अगर अच्छी फर्म होगी उनके पास वो भी खुश होगा, और उनके पास वो ऑडिट मैनुअल सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में पड़ी होगी। और घटिया फर्म होगी, ये क्या होता है, तो बेटा उनको थैंक यू बोल के आ जाना।